हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट केस आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये दिक्कत रहती है कि वो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, जब भी संभोग कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो अचानक उनके लिंग के अंदर तनाव की कमी आ जाती है। और ये जो अचानक लिंग के अंदर तनाव की कमी आती है, उसके कारण वो एक परफेक्ट जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ये अचानक लिंग में जो तनाव की कमी के पीछे का कारण क्या है, इसको कैसे दूर करना है, इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो हमारा पेनिस जो होता है, जो लिंग होता है, उसके अंदर जो इरेक्शन जो है वो सडन डाउन क्यों हो जाता है, इसको समझिएगा। दोस्तों, बेसिकली जो लिंग होता है ये गुब्बारे की तरह होता है। जैसे गुब्बारे के अंदर आप हवा भरते हो, हवा भरने पर गुब्बारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे जैसे आप गुब्बारे का गेट खोलते हो तो हवा उस गुब्बारे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए गुब्बारा वापस क्या हो जाता है, पिचक जाता है। अच्छा, पिचकते ही गुब्बारा छोटा हो जाता है। उसी तरह से लिंग के अंदर जो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो तो लिंग के अंदर तनाव आता है और लिंग का आकार बढ़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो ब्लड इसके अंदर एंटर हो रहा है, अगर ये ब्लड जल्दी से वापस आ जाए, तुरंत बाहर आ जाए, तो लिंग का जो तनाव है वो अचानक डाउन हो जाता है। ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में होती है जो मुझे बताते हैं कि सर, जैसे हम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे होते हैं उससे पहले तनाव बहुत अच्छा आया हुआ होता है, उससे पहले लिंग में इरेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही पार्टनर के पास जा रहे होते हैं, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं या पार्टनर जैसे ही हमें टच करता है, इरेक्शन जो है वो डाउन हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड जो है वो बाहर लीक हो गया। अच्छा, जैसे ही ब्लड लीक हो गया, गुब्बारे में से हवा निकल गई तो गुब्बारा क्या हो जाता है, पिचक जाता है। उसी तरह से जो लिंग है उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब ये सुस्त हो जाता है, फिर उसके कारण सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाती। तो यहां पर ये जो ब्लड अचानक जो बाहर निकल रहा है, इसके पीछे की क्या वजह होती है? दोस्तों, यहां पर हमारे अंदर दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, दो तरह के न्यूरॉन के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। अच्छा, ये जो दोनों नर्वस सिस्टम है ये क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये बेसिकली क्या काम करता है कि आपके पिनाइल ऑर्गन के अंदर, लिंग के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा करवाता है और साथ में ये जो फ्लो है इसको मेंटेन रखता है, मतलब लंबे टाइम तक चले। और जो इजेकुलेशन है वो भी क्या होता है, फिर लेट होता है। मतलब पूरा जो सेक्सुअल साइकिल चलता है जिसके अंदर एक्साइटेशन, फिर उसके बाद में जो एराउजल और उसके बाद में जो ऑर्गेज्म आता है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़िया है, परफेक्ट है, तो लिंग के अंदर तनाव भी अच्छा आएगा, लिंग के अंदर तनाव लंबे टाइम तक रहेगा और जो सेक्सुअल एक्टिविटी वो भी क्या चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी। मतलब जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा, लेट होगा। मतलब आप और आपका पार्टनर पूरे संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये तो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्यक्रम, ठीक है। यहां पर ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका क्या कार्यक्रम है ये समझ लीजिएगा। दोस्तों, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करवाता है कि ये इसमें से ब्लड का जो लीक है ये बहुत जल्दी करवा देता है और साथ में डिस्चार्ज है वो भी क्या करवा देता है, जल्दी करवा देता है। मतलब ये जो ब्लड इस लिंग के अंदर भरा हुआ है, लिंग के पाइप के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, यहां पर जो गेट है जिससे ये ब्लड बाहर निकलता है, ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इस दरवाजे को खोल देता है। खोल दो इस दरवाजे को, मत बंद करो। ये जैसे इस दरवाजे को खोलता है, ब्लड सारा का सारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। जैसे ही ब्लड सारा बाहर आता है, लिंग का जो साइज है वो कम हो जाता है, मतलब लिंग लटक जाता है। तो ये सारा कार्यक्रम किसके कारण हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि अगर अच्छे से सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी में अच्छा टाइम आना चाहिए, अच्छे से लिंग के अंदर इरेक्शन मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। और अगर जल्दी डिस्चार्ज करवाना है और जो लिंग का जो तनाव है उसको कम करना है, तो उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो यहां पर आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति है जिसके लिंग के अंदर इरेक्शन आया हुआ है और वो जैसी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने अपने पार्टनर की तरफ जाता है, अपने पार्टनर के पास में जाता है, जैसे ही वो विजाइना के अंदर लिंग को एंटर करवाता है और तभी लिंग डाउन हो जाता है, लिंग के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है। वो किसके कारण कम हो रहा है, वो कम हो रहा है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन के अंदर।
क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है, इसको भी थोड़ा समझिएगा दोस्तों। ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ये कंट्रोल होती है हमारे दिमाग से। तो खाली ये सिंपैथेटिक दिमाग से कंट्रोल होती है? नहीं, पैरासिम्पैथेटिक है ये भी हमारे दिमाग से ही कंट्रोल होती है। ये दोनों जो सिस्टम है ना, ये जो सिंपैथेटिक वाला और ये जो पैरासिम्पैथेटिक वाला, ये दोनों सिस्टम ही हमारे दिमाग से ही कंट्रोल होते हैं। अगर हमारा दिमाग रिलैक्स्ड है, अगर हमारा दिमाग शांत है, अगर हमारा दिमाग इजी है, तो हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वो ज़्यादा होती है। अगर हमारा दिमाग रिलैक्स्ड नहीं है, अगर हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर है, बहुत ज़्यादा एंशियस हो रखे हैं, दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, तो उसमें हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, मतलब बॉडी का जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी जब होती है तो जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, जैसे आपके हाथ है, आपके जो पाँव हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें जो हमारा बॉडी का जो सेंट्रल सिस्टम है उसके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। और पिनाइल ऑर्गन कहाँ आता है, सेंट्रल सिस्टम में। तो पैरासिम्पैथेटिक में सेंट्रल ब्लड फ्लो ज़्यादा और सिंपैथेटिक में पेरिफेरल जो ऑर्गन्स है उनके अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा। और जैसे ही पेरिफेरल ऑर्गन्स के अंदर ब्लड जाएगा तो सेंट्रल में नहीं रह पाएगा, तो इरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो जब भी हमारे दिमाग के अंदर एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, जब भी किसी भी प्रकार की घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उस दरमियान सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है। और जैसे ये सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है तो जो पिनाइल ऑर्गन के अंदर जो इरेक्शन है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर टेंशन कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन सर मतलब डर लगने लग जाता है कि पता नहीं सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पार्टनर सेटिस्फाई होगा नहीं होगा, कहीं उसने कोई कमेंट कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर नहीं कर पाते तो ऐसा लगता है कि पता नहीं उसकी नज़रों में मेरी इज्जत क्या रहेगी, इज्जत का सारा फलूदा हो जाएगा, इस चीज़ का डर लगता रहता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को लेकर डरे हुए होते हो, घबराए हुए होते हो, या फिर मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ जो है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर नहीं है, दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो प्रॉपर नहीं है, उनके बीच में रिलेशंस की हार्मनी नहीं है। अब रिलेशनशिप की हार्मनी नहीं है तो फिर आप अगर कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हो तो उसमें आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट रहता है, तो इरेक्शन काम नहीं करेगा, मतलब आपका जो पिनाइल ऑर्गन है आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस इरेक्शन वाली प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहला तो आप अपने पति पत्नी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत बेहतर बनाइए, उनके बीच में एक मेलोडियस रिलेशनशिप क्रिएट करिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे आप अपने धंधे की टेंशन रखते हो, आप अपने काम धंधे का जो स्ट्रेस जो हमारे दिमाग के अंदर बनता है, काम धंधे को लेके हम घर में चले जाते हैं। मतलब ऑफिस में काम तो कर रहे हैं, सुबह 9 से 6 बजे तक मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं, 6 बजे के बाद में छुट्टी होगी, लेकिन अभी हमारी छुट्टी नहीं हुई, घर पे हम आए तब भी हम हमारे दिमाग में उस काम को लेके आए, हमारे दिमाग में लगातार ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी भी तरह की जो ओवर थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में चल रही है। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है, ये भी क्या करवा देती है, हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होते ही इरेक्शन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अच्छा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर सिर्फ इरेक्शन ही डाउन नहीं होता, डिस्चार्ज भी जल्दी होता है, और जो हमारी जो सेक्सुअल डिजायर है वो सेक्सुअल डिजायर भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि जैसे वो मान लीजिए कि उनकी बिजनेस की कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर घर के अंदर कोई दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, या फिर वो किसी और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो बताते हैं कि सर हमारे अंदर जो सेक्स करने की जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो बहुत कम हो गई, वो फील ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, वो कहाँ से फील कर पाओगे, जब आपके इमोशंस किसी और चीज़ के अंदर लगे हुए हैं, किसी और काम के अंदर लगे हुए हैं, तो सेक्स के अंदर आपके इमोशंस नहीं आ पाते, उसके कारण आपको जो सेक्सुअल जो इमोशंस है उसके अंदर क्या महसूस होती है, कमी महसूस होती है। तो यहाँ पर जो संभोग के दरमियान जो अचानक जो लिंग के अंदर तनाव कम होता है, उसका जो सबसे मेजर कारण है ना, वो मेजर कारण क्या है, हमारा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन। और ये किसके कारण से होता है, ये हमारे दिमाग की वजह से होता है। मतलब जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हम नेगेटिव थिंकिंग के दौर से चल रहे होते हैं। अच्छा, कई लोग क्या होते हैं, जैसे वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे होते हैं तो वो खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। खुद को कैसे कि एक तरफ तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरा खुद को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि देखो मैंने टच किया है, मैंने किस किया है, इरेक्शन आ रहा है क्या, इरेक्शन ज़्यादा तो नहीं आया, कम आया है, अभी महसूस ही नहीं हो रहा, अभी फील ही नहीं हो रहा। मतलब खुद को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जो ये सेल्फ ऑब्जर्वेटरी जो बिहेवियर है, ये हमें दो में भी बांट देता है। एक तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले आप, और दूसरा खुद को ऑब्जर्व करने वाला आप। मतलब आपके खुद के इमोशंस क्या हो गए, दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब जैसे ही आपके इमोशंस दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, तो सेक्स को जितने इमोशंस चाहिए,
सेक्स को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उसको मिल नहीं पाती, और जब मिल नहीं पाती तो सेक्सुअल सिस्टम काम करना कम कर देता है, बंद कर देता है। तो यहां पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लिंग है उसका तनाव ना डाउन हो, हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ना हो और हमारी सेक्सुअल इच्छा बहुत अच्छी रहे, तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और ये तभी अच्छी हो सकती है जब हमारा दिमाग है वो रिलैक्स्ड हो, हमारा जो माइंड है वो शांत हो, हमारी जो दिमाग के अंदर जो ओवर थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग हमारी कम हो, और हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बढ़िया वाला हो। मतलब दोनों के बीच में जो प्यार की जो केमिस्ट्री है वो प्यार की केमिस्ट्री बहुत ही तगड़ी वाली हो, बहुत ही ज़्यादा आनंददायी हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाली हो। रोमांस जो हो उन दोनों के बीच में, जो एक दूसरे के प्रति जो रिलेशनशिप की गहराई है वो बहुत ही मज़ेदार हो, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो शांत रहता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो इरेक्शन बढ़िया लंबे टाइम तक आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिएगा। इसके अलावा कई और भी कारण होते हैं, मतलब 99% जो कॉजेज होते हैं उसमें तो हमारा दिमाग ही रेस्पॉन्सिबल होता है। कई बार 1% कारण ऐसे भी होते हैं कि हमारे अंदर जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है तो उसके कारण भी ये हो सकता है, या फिर कई बार थायराइड हार्मोन है उसकी गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है, या फिर पिनाइल ऑर्गन के अंदर ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है उसके कारण भी हो सकता है, विटामिन B12 है, विटामिन D है, इसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। तो और भी कुछ कारण है जो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके टेस्ट सारे नॉर्मल है, सर जांचें सारी नॉर्मल है, टेस्ट सारे नॉर्मल है, स्टिल आपको अगर ये प्रॉब्लम रह रही है कि आपका संभोग के दरमियान आपके जो लिंग है उसका तनाव कम हो जाता है, तो उसका जो मेजर कॉज है वो कौन सा, आपका सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन, मतलब आपके दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग का चलना, नेगेटिव थिंकिंग का चलना, एंजाइटी का होना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा इरेक्शन प्रॉपर आए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो, ब्रेन हमारा रिलैक्स्ड हो, तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को सही करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारा जो नेगेटिव थिंकिंग का जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना होता है। यहाँ पर सेक्स थेरेपी जो होती है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल सेक्स थेरेपी बोलते हैं इसको। अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारे दिमाग को रिलैक्स करना सीख लेते हैं, और जब हम हमारे दिमाग को रिलैक्स करना सीख लेते हैं तो हमारा इरेक्शन भी क्या आता है, प्रॉपर तरीके से आता है। इरेक्शन प्रॉपर तरीके से आता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप भी क्या रहता है, बहुत ही मज़ेदार रहता है, बहुत ही आनंददायी रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो कॉग्निटिव बिहेवियरल सेक्स थेरेपी है इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसकी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको कैसे कम करें, ताकि हमारा जो इरेक्शन है वो बहुत ही लंबे टाइम तक चले, जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसकी समस्या भी ना हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसकी प्रॉब्लम भी ना हो, और जो हमारा सेक्सुअल डिजायर है वो भी बढ़े। इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBST, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी इस प्रॉब्लम से, अपनी इस समस्या से पूरी तरह से पीछा छुड़ाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।